हेलो गाइस। कैसे हैं आप सभी। तो आज हमारी साइंस की जो क्लास है वो उसका थर्ड पार्ट आपका आने वाला है मोशन का। उसमें हम पहले पार्ट में हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ चुके हैं। दूसरे पार्ट में हमने पढ़ा था वेलोसिटी और स्पीड, ठीक है। और ये थर्ड पार्ट है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यूट्यूब पर जाना है। यूट्यूब पर आपको सर्च करना है SKMP बोर्ड, ठीक है। और उसको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। क्यों करना है, क्योंकि हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियो हम डालेंगे वो आपके YouTube चैनल पर मतलब YouTube पर आ सके, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर हम एक्सेलरेशन से शुरू करते हैं, ठीक। सबसे पहले बात कि एक्सेलरेशन होता क्या है वो हमें पढ़ना है। तो पहले हम डेफिनेशन एक देख लेते हैं नॉर्मली, फिर उसको हम एनालिसिस करके देखेंगे एक्चुअल में कैसे चेंज होता है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, दी रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity is called acceleration, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो सबसे पहले देखिए बैक वाला पार्ट पढ़ते हैं। चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, बदल रही है, सिंपल सी बात है। चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज हो रही है उसकी, ठीक है। रेट, रेट मतलब क्या होता है, टाइम। टाइम के साथ यदि वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे हम, एक्सेलरेशन। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको तो हम लिख सकते हैं ए बराबर, एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करेंगे, ए से। ए बराबर चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय रेट, रेट मतलब टाइम के साथ, तो यहां लिख देंगे टाइम टेकन। कितने टाइम में वेलोसिटी चेंज हुई, ठीक है, कितना टाइम लगा वेलोसिटी को चेंज होने में, वो हम उसको बोलते हैं हम एक्सेलरेशन। अब एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है। मान लो एक ऐसा रोड बना हुआ है, इसका ऐसे हम पॉइंट मान लेते हैं ए बी सी डी, और यहाँ पर क्या मान लेते हैं ई, ठीक है। इस टाइप से हमने मान लिया कि ये रोड है, ठीक है, ये रोड है स्ट्रेट। फिर ये क्या हुआ, पहाड़ी जैसा आ गया, तो ये मतलब स्लोप टाइप का हो गया, और फिर हम स्ट्रेट जा रहे हैं। अब यहाँ पर मान लो एक कार है, ठीक। ये कार चल रही है, कितने से चल रही है ये, 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर से, मतलब कहीं से चलती हुई आ रही होगी। और यहाँ पॉइंट ए पर इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 80 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब 80 किलोमीटर पर आवर है, तो जिस पॉइंट से हम लेते हैं, मान लो जिस पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कोई भी चीज जिस पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं उस पॉइंट पे जो वेलोसिटी रहती है, उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। या फिर जिस पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं उसको पॉइंट को बोलते हैं इनिशियल पोजीशन। वो हमने डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा था, इनिशियल पोजीशन। यहाँ पर हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी। अब यहां से कार ने स्टार्ट किया चलना। अब मान लो ये क्या है, एक स्ट्रेट रोड, क्या है, एक स्ट्रेट स्ट्रेट रोड है। तो मान लो हमने इसका एक्सेलरेशन बढ़ा कर रखा। एक्सेलरेशन मतलब क्या हो गया, जो एक्सेलरेट आप रेस देते हो, ठीक है, एक्सेलरेट करते हो, रेस देते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। जैसे ही आपने रेस दी, रेस आपने कांस्टेंट कर ली, मतलब ना तो आपने बढ़ने दिया इसको, ना ही क्या करने दिया, घटने दिया। तो ये क्या कार क्या है, यहां तक, इस पॉइंट तक बी तक, यहां तक कितने से चलेगी, 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 80 की स्पीड से चल रही। ना तो आपने धीरे किया ना तेज किया आपने, आप एक ही स्पीड से जा रहे हो, तो यहां तक कितनी चलेगी, 80 किलोमीटर पर आवर। अब क्या हुआ, यहां से क्या आ गया आपका स्लोप, स्लोप आ गया तो क्या हुआ, मान लो यहाँ से 80 किलोमीटर से चल रही है, अब आप क्या उसकी रेस जो है वो बढ़ा नहीं, उसको एक्सेलरेट नहीं कर रहे हो, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर जाएगी, ठीक है। तो उसकी स्पीड क्या होती जाएगी, कम।
धीरे 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 उसकी स्पीड क्या होती जाएगी, कम। मान लो आप एक पहाड़ है, उस पर आप गाड़ी चला रहे हो और आपने एक्सीलरेट नहीं किया, तो क्या होता है, स्टार्टिंग में तो आपकी गाड़ी तेज रहती है, लेकिन आप जैसे ही ऊपर चढ़ने लगते हो आपकी गाड़ी धीरे धीरे स्पीड क्या हो जाने लगती है, कम होने लगती है। तो मान लो इस सी पॉइंट पर उसकी स्पीड हो गई कितनी, 40 किलोमीटर पर आवर। सी पॉइंट पर कितनी हो गई इसकी स्पीड, 40 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर से फिर से क्या हुआ, यहाँ से ये स्लोप आ गया। अब मान लो आप गाड़ी चलाते हो स्लोप में, तो आप रेस नहीं तो तब भी गाड़ी की स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ने लगती है। तो मान लो यहाँ से स्लोप आ गया और पॉइंट डी पर जो है वो आ गई, और यहाँ पर उसकी स्पीड हो गई 70 किलोमीटर पर आवर। कितनी हो गई, 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। और ई पर मान लो आपने यहाँ से डी से और ई तक आपने एक्सेलरेट कर दिया, आपने क्या मान दिया, रेस उसकी इंक्रीज कर दी। तो मान लो उसकी स्पीड हो गई 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक। हमने ये सारी कंडीशन क्यों ली है वो अभी हम समझेंगे इसको वन बाय वन, लेकिन आपको ये पूरा ग्राफ ऐसे ही समझना है। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको वैसे अंडरस्टूड करना है। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या निकालना है, चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, कितना टाइम उसने लिया। अब क्या होगा कि एक्सेलरेशन इन दो पॉइंट के बीच में हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इन दो पॉइंट के बीच में हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, इन दो पॉइंट के बीच में हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, और इन दो पॉइंट के बीच में भी हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। हम यहाँ इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में भी एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, हम इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में भी निकाल सकते हैं, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, मान लो आप पॉइंट ए और पॉइंट बी लेते हो। क्या लेते हो, पॉइंट ए और पॉइंट बी लेते हो। तो यहाँ पर स्पीड कितनी है, 80 किलोमीटर, मतलब इनिशियल स्टार्टिंग में थी। पॉइंट बी क्या है, फाइनल है। ठीक है, इसके बाद हम आगे नहीं ले रहे, यहां तक ले रहे। तो पॉइंट बी पर भी कितनी है, 80 किलोमीटर, तो ये क्या हो जाएगी, फाइनल स्पीड। ठीक। लेकिन मान लो मैं पॉइंट ए लूं, और कौन सा पॉइंट लूं, एक और सी पॉइंट ले लूं। ठीक है, एक तो कौन सा पॉइंट ले लिया मैंने, ए, और दूसरा कौन सा पॉइंट ले लिया मैंने, सी। अब मेरी इनिशियल स्पीड कितनी हो गई, 80 किलोमीटर पर आवर, और फाइनल स्पीड कौन सी हुई, क्योंकि अब मैंने पॉइंट बी नहीं लिया, अब कौन सा पॉइंट लिया है मैंने, पॉइंट सी। तो पॉइंट सी पर कितनी स्पीड है, 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब उसकी फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस टाइप से हम इसको देखेंगे, जिसके भी बीच में हमें निकालना होगा वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन में ऊपर लिख देता हूं। ठीक है, अब हम देखते हैं, मान लो मैं पॉइंट ए एंड बी लेता हूं। कौन सा पॉइंट लेता हूं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो मैंने देखिए, यदि मैं इनिशियल वेलोसिटी की बात करूंगा, तो उसको मैं शो करूंगा u से। ठीक। और यदि मैं फाइनल वेलोसिटी की बात करूंगा, तो उसको मैं शो करूंगा किससे, v से। अब आपको ध्यान रखना है, यदि मैंने u लिखा है तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इनिशियल वेलोसिटी की। यदि मैंने v लिखा है तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, फाइनल वेलोसिटी की। फाइनल मतलब जो आखिरी में पॉइंट लेंगे उसकी, और इनिशियल मतलब जो स्टार्टिंग में पॉइंट लेंगे हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, अब मैं ए पर जाता हूं मैं, तो ए और बी। तो देखिए, ए पर u, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर ए पर क्या है, 80 किलोमीटर पर आवर, और ए और बी के बीच में बी पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी रहेगी, तो मैंने फाइनल वेलोसिटी को मान लिया बी। ये भी कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक। अब यदि मैं यहां से क्या निकालूं, एक्सेलरेशन। क्या निकालूं मैं, एक्सेलरेशन। इसमें मुझे टाइम चाहिए t, तो मैं सबके बीच में अलग अलग टाइम मान देता हूं। मान लेता हूं यहाँ पर 5 मिनट। ठीक है, मिनट में हम मान रहे हैं, या फिर सेकंड आप मान लो, 5 सेकंड। यहाँ पर मान रहा हूं मैं 10 सेकंड, यहाँ पर मान रहा हूं मैं 5 सेकंड, यहाँ पर मैंने मान लिया है 10 सेकंड। ठीक, अलग अलग पॉइंट मैंने मान लिया। अब t यहाँ पर कितना है, 5 सेकंड। कितना माना है हमने, 5 सेकंड। अब क्या होगा, यदि मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा a बराबर, तो मैं क्या करूंगा, 80, देखिए यहाँ पर,
ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, फाइनल में से क्या घटाएंगे, इनिशियल। क्या घटाएंगे, फाइनल में से हम इनिशियल घटाएंगे। तो फाइनल क्या है हमारी v, इनिशियल क्या है u, और डिवाइडेड बाय टाइम हमने क्या मान लिया t। टाइम को किससे डिनोट कर दिया, t से। तो वही मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। तो देखिए इस फॉर्मूले में हम चले तो v कितनी है हमारी 80, तो 80 मैंने लिख दिया। अब फिर हमें क्या करना है, माइनस u, तो u कितनी है मेरी 80, तो मैंने 80 माइनस कर दिया इसमें से, और डिवाइडेड बाय टाइम, तो टाइम कितना आ गया 5। तो यहाँ पर क्या आ गया, 0। कितना आ गया, 0। ठीक है, क्योंकि ये 0 डिवाइडेड बाय 5, तो क्या आ जाएगा आंसर, 0 आ जाएगा। मतलब यहां से हम ये समझते हैं, यहां से हम क्या समझते हैं, हम यहां से समझते हैं कि एक्सेलरेशन शुड बी 0। मतलब एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। ठीक है, यहां से हमने क्या समझा कि एक्सेलरेशन 0 हो सकता है, लेकिन एक्सेलरेशन 0 कब होगा, जब आपकी गाड़ी की स्पीड कैसी रहेगी, सेम, एक जैसी गाड़ी की स्पीड रहेगी। आप ना तो इंक्रीज करोगे ना डिक्रीज करोगे। ठीक है, अब गाड़ी की स्पीड यदि यूनिफॉर्म है, कैसी है, यूनिफॉर्म है, एक जैसी है, तो हम इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। क्या बोलेंगे हम इसको, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। ये आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि यदि गाड़ी की स्पीड एक जैसी है, ठीक है, तो वहां पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि यहाँ पर हम एक्सेलरेट नहीं कर रहे, हमने मान लो इतने पर फिक्स कर दिया, तो गाड़ी बस उतने से ही चल रही है, ना तो हम उसको बढ़ा रहे हैं ना ही क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। मतलब ना तो हम रेस को बढ़ा रहे हैं ना ही रेस को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि आपका एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, 0। ठीक, अब सेकंड पॉइंट बताते हैं। दूसरा पॉइंट हम ले लेते हैं। मान लो हम पॉइंट ले बी और सी, कौन सा हम पॉइंट ले लेते हैं अब देखिए बी और सी पर हम देखते हैं, तो पॉइंट बी पर इनिशियल वेलोसिटी हम मान लेंगे। ठीक है, ये पॉइंट बी है, इसको हमने इनिशियल वेलोसिटी माना, और पॉइंट सी है, इसको हम क्या मान लेंगे, फाइनल, क्योंकि बी और सी के बीच में ले रहे हैं। तो इनिशियल मैंने ले ली u बराबर कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर, और फाइनल v बराबर कितनी हो जाएगी, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब यदि मैं इसको चेक करता हूँ, तो क्या करता हूँ, यहां से मैं चेक करता हूँ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बराबर v माइनस यू डिवाइडेड बाय t। ठीक है, तो t यहाँ पर हमारा कितना दिया है, t दिया है कितना, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। तो अब मैं a बराबर यहां से लिख सकता हूँ मैं v कितना है 40, तो 40 लिखा मैंने। ठीक है, फिर u कितना है 80, तो माइनस में मैंने क्या लिखा 80, फिर t कितना है 10, तो मैंने यहाँ क्या लिख लिया 10। ठीक, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ यदि, तो यदि मेरा -80 में से 40 गए, ठीक है, -80 में से 40 गए, तो कितना बचे, -40 डिवाइडेड बाय 10। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा -4। ठीक, अब ये -4 आया, मतलब इससे हमने क्या समझा कि एक्सेलरेशन should be, acceleration should be negative, एक्सेलरेशन शुड बी नेगेटिव। एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। अभी हम यहाँ पर 2 पॉइंट पढ़ रहे हैं, हमने 2 पॉइंट कौन कौन से पढ़े, पहला हमने पढ़ा एक्सेलरेशन शुड बी 0, एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। दूसरा हमने पॉइंट पढ़ा एक्सेलरेशन शुड बी नेगेटिव, मतलब एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, वो हमने एग्जांपल से देखा है। ठीक है, और यहाँ पर ये थोड़ा सा आप चेंज कर लेना, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं होगा, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि देखिए वेलोसिटी 80 थी और यहाँ पर भी क्या है 80, तो सेम स्पीड से चल रहा है, तो वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म। ठीक है, एक जैसी वेलोसिटी है। इतना सभी को समझ में आ गया है। देखिए अब हमने यहाँ पर 2 पॉइंट पढ़ लिए हैं। पहला हमने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन शुड बी 0
दूसरा हमने पॉइंट पढ़ा एक्सेलरेशन शुड बी नेगेटिव, और तीसरा पढ़ेंगे हम कि एक्सेलरेशन शुड बी पॉजिटिव। ठीक, एक्सेलरेशन शुड बी 0 अभी हमने पढ़ा था, एक्सेलरेशन शुड बी नेगेटिव वो भी हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन शुड बी पॉजिटिव। अब हम ले लेते हैं पॉइंट सी एंड डी, सी एंड डी, पॉइंट सी एंड डी हम ले लेते हैं। तो यहां पर यदि हम पॉइंट सी और डी ले तो u बराबर, u क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ पर इनिशियल मतलब सी पर कितनी है वो 40 किलोमीटर पर आवर, ये ले लिया हमने 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और यहाँ पर डी मतलब क्या फाइनल वेलोसिटी, जिस पॉइंट पर डी पॉइंट पर ले रहे हैं तो फाइनल v इक्वल टू कितना हो जाएगा 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक, और टाइम कितना दिया 5 सेकंड, टाइम बराबर 5 सेकंड, इतना हमें दिया है। क्या देख लिया टाइम, मतलब ये हमें दिया u बराबर 40 किलोमीटर पर आवर, v बराबर 70 किलोमीटर पर आवर, t बराबर 5 सेकंड। u बराबर इनिशियल लेंगे, v बराबर फाइनल लेंगे और t बराबर टाइम टेकन, जो भी टाइम लगा वो डिस्टेंस ट्रेवल करने में जितना भी टाइम लगा वो कहाँ ले लेंगे t में। अब यदि हम देखें एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होगा वो हमने लिख रखा है v माइनस यू डिवाइडेड बाय t। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं v कितना दिया है हमें 70 किलोमीटर पर आवर, तो 70 माइनस u कितना दिया है 40 किलोमीटर आवर, तो यहाँ 40 ले लिया हमने, तो टाइम कितना दिया 5 सेकंड, तो डिवाइड कर दिया हमने किससे 5 से। अब इसको सॉल्व करें हैं तो 70 में से 40 का तो कितना बचा 30 डिवाइडेड बाय 5, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 6। ठीक, अब मैंने यहाँ पर क्या आपको तीनों क्वेश्चन करवाए, उसमें 6 के बाद मैंने ये नहीं लिखा कि ये किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में है, किस में, ये अभी बताया नहीं अभी। तो इसलिए नहीं बताया क्योंकि अभी हम मीटर कन्वर्जन पढ़ेंगे कि यूनिट को हम कैसे एक से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा, तब आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये नॉर्मली एक्चुअली कटेगा भी नहीं है क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर है और ये किसमें है सेकंड में, तो ये कटेगा नहीं, तो मैं आपको सिखाऊंगा यूनिट कन्वर्जन। अभी सिर्फ हम ये पढ़ रहे हैं जीरो एक्सेलरेशन कब होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होता है और पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होता है। अब ये जो 6 है ये वैल्यू किसमें है पॉजिटिव में, तो मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है पॉजिटिव, एक्सेलरेशन क्या है पॉजिटिव। ठीक, इतना सभी को समझ में आ गया। अब हम यूनिट कन्वर्जन पढ़ेंगे। ठीक है, इसको मैं रफ कर लेता हूँ फिर हम यूनिट कन्वर्जन। तो अब हम देखने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स एंड एसआई यूनिट। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट और एसआई यूनिट हम पढ़ने वाले हैं। अब पहले हम क्या एसआई यूनिट पढ़ लेते हैं कि कौन सी क्वांटिटी है उसको किस में मेजर किया जाता है, वो पहले हम पढ़ चुके हैं, बस एक बार हमें रिवाइज करना है। तो मान लो डिस्टेंस की बात करें या फिर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो इनकी एसआई यूनिट क्या होती है मीटर। ठीक है, क्या होती है मीटर। इसको हम किससे डिनोट करते हैं एम से। यदि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है तो किस में लिखेंगे मीटर में। फिर हम आते हैं टाइम, टाइम की एसआई यूनिट क्या है सेकंड, इसको किससे डिनोट करते हैं एस से। ठीक, नेक्स्ट है हमारा वेलोसिटी या फिर स्पीड, इसको हम कैसे मेजर करेंगे, तो वेलोसिटी क्या होता है या फिर स्पीड बराबर हम लिख लेते हैं डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं हम मीटर में, और टाइम को किस में मेजर करते हैं सेकंड में, तो यहाँ लिख लिया मीटर और डिवाइड क्या कर दिया सेकंड। ठीक, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एसआई यूनिट इसकी हो जाएगी मीटर पर सेकंड, या फिर ऐसा लिख सकते हो आप मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये -1 ऊपर आ जाएगा, ये माइनस चला जाएगा इस टाइप से, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। और लास्ट हमारा है
एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? तो एक्सेलरेशन को अभी हमने देखा है, क्या लिख सकते हैं एक्सेलरेशन को? v माइनस यू डिवाइडेड बाय t। ठीक है, अब v माइनस यू क्या है? वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को हमने क्या लिखा? ये लिखा है मीटर पर सेकंड, इस टाइप से हमने लिखा है। ये लिखा हमने मीटर पर सेकंड, इसको ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, ये मीटर पर सेकंड ऐसे लिख दिया मैंने। ये हो गई आपकी क्या? वेलोसिटी। या फिर मैं चेंज कर लेता हूँ इसको, ऐसे ही लिख लेता हूँ मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये मैंने क्या किसको लिख दिया? वेलोसिटी को। और टाइम, टाइम को हम किस में लिखेंगे? सेकंड। ठीक है, तो सेकंड को एस से डिनोट करते हैं। तो यहां से एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट ये हो जाएगी आपकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये एक एस है, ये नीचे है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ -2 आ जाएगा पावर में, तो ये इसलिए -2 हो जाएगा। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको याद रखना है एसआई यूनिट क्या क्या है? तो डिस्टेंस की मीटर, टाइम की सेकंड, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या है, यदि आपको कुछ भी दिया है, तो मान लो आपसे एक्सेलरेशन पूछा है तो आपको निकालना मीटर पर सेकंड में ही है। यदि आपसे वेलोसिटी पूछा है तो आपको निकालना किसमें है? मीटर पर सेकंड में। ठीक है, और यदि आपसे टाइम पूछा है तो वो आपको सेकंड में ही निकालना है। आपको कोई भी क्वांटिटी दी है, मान लो टाइम आपको हवर में दिया है तो भी आपको सेकंड में निकालना है। यदि आपको वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दी है, जैसे लास्ट एग्जाम पर हमने अभी लिया था, लेकिन आपको चेंज किस में करना पड़ेगा? उसको मीटर पर सेकंड। ठीक है, कैसे चेंज करते हैं आप? सबसे पहले हम डिस्टेंस की बात करते हैं। तो डिस्टेंस में आपको याद रखना है 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। अब ऐसा दिया है मान लो कि 5 किलोमीटर, तो हमें चेंज करना है किसमें? इसको मीटर में। तो यहाँ हमने किससे मल्टीप्लाई किया? सिंपली हम देखे थे यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई किया? 5 से। मान लो ये 1 किलोमीटर है और हमें 5 किलोमीटर को मीटर में बदलना है, तो हमने सिंपली किससे मल्टीप्लाई किया? 5 से। तो इस साइड भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 5 से। तो यहाँ से सिंपल आ जाएगा कितना? 5000 मीटर। ठीक, इस टाइप से आप चेंज कर लेना मीटर में। फिर टाइम, टाइम को नॉर्मली हम किस में लिखते हैं? आवर में। तो हम ले लेते हैं 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो यदि हम आवर को चेंज करना चाहें, 1 आवर को किस में चेंज करना चाहें? सेकंड में। ठीक है, 1 आवर को किस में चेंज करना है हमें? सेकंड में। तो हम क्या करेंगे फिर? 1 आवर इक्वल टू 60 इंटू 60 और ये किस में हो जाएगा? सेकंड। मतलब 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकंड। ठीक है, ये सेकंड में आ जाएगा। यदि आपको मिनट में दिया है तो 60 सेकंड लेना है, यदि आवर में दिया है तो कितने सेकंड लेना है? 3600 सेकंड आपको लेना है। ठीक है, तो इसको चेंज कैसे करेंगे वो मैं अभी बताऊंगा आपको। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम ले लेते हैं वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी के हम 3 पार्ट ले लेते हैं। पहला, यदि आपको वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में दी हुई है, किसमें दी हुई है? मीटर पर सेकंड में। यदि आपको वेलोसिटी किसमें दी हुई है? मीटर पर सेकंड में, तो नो चेंज। क्यों चेंज नहीं करना? क्योंकि ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड, तो इसलिए चेंज नहीं करना है। मीटर पर सेकंड में दी हुई है तो वैसे की वैसी रहने देना है। फिर हम क्या ले लेंगे? मान लो किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने यहाँ एक डायग्राम बनाया था, उसको लिया था हमने। ठीक है, उसमें किलोमीटर पर आवर में लिया था, हम नॉर्मली किलोमीटर पर आवर में लेते हैं। यदि इसको दिया है तो अब इसको किस में चेंज करेंगे? इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड। कैसे चेंज करेंगे? मान लो आपको दिया है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको हमें चेंज करना है किसमें? मीटर पर सेकंड में। अब 10 तो 10 हो गया। ठीक है, किलोमीटर और नीचे हम क्या लिख लेंगे? आवर। अब इसको आप सिंपल चेंज करते जाओ, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है। 10 का 10। अब देखिए 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर? 1 किलोमीटर बराबर कितने? 1000 मीटर।
तो यहाँ पर 1 किलोमीटर है, तो यहाँ पर मैं 1000 मीटर लिख लेता, ठीक। और डिवाइडेड बाय यहाँ पर हवर को मुझे किस में चेंज करना है, सेकंड में। तो 1 हवर इक्वल टू कितने सेकंड, 3600 सेकंड। तो मैं यहाँ पर क्या लिख लूंगा, 3600 सेकंड, ठीक। अब मुझे चेंज करना है, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एक 0 बच जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, 100 डिवाइडेड बाय 36 मीटर पर सेकंड। सिंपल। यदि किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो यहाँ पर ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, और यहाँ नीचे आवर दिया है तो 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकंड, तो नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 3600 से। सिंपल। तो आपका किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। गॉट इट, ठीक। नेक्स्ट है आपका, यदि किलोमीटर पर मिनट में दिया है, किस में दिया, किलोमीटर पर मिनट में, आपको चेंज किस में करना है, मीटर पर सेकंड। तब क्या करेंगे आप, तो किलोमीटर, सेम एग्जांपल हम ले लेते हैं, मान लो 10 किलोमीटर पर मिनट, यहाँ पर मिनट लिख लीजिए, 10 किलोमीटर पर मिनट, ऐसा दिया आपको। तो हम क्या करेंगे, 10 किलोमीटर डिवाइडेड बाय मिनट। अब देखिए ऊपर क्या क्वांटिटी है, किलोमीटर, नीचे क्या है, मिनट। अब सिंपल आपको करना है, 10 आपने लिख लिया इनटू किलोमीटर, बदलना किसमें है, किलोमीटर को मीटर में, ठीक है। तो किलोमीटर को मीटर में बदलना है, तो 1 किलोमीटर बराबर कितना, 1000 मीटर। तो यहां मैं लिख लूंगा 1000, यहां कर लूंगा मीटर, डिवाइडेड बाय मिनट। यहां पर क्या दिया है, मिनट, मिनट को किस में चेंज करना है, सेकंड में, ठीक है। तो मिनट को सेकंड में चेंज करना है, तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो नीचे में क्या लिख लूंगा, 60, ठीक है। अब कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, तो मैं लिख सकता हूं मेरी जो वेलोसिटी आई है वो है 1000 डिवाइडेड बाय 6 मीटर पर सेकंड, ठीक। ऐसे यहां पर किया था हमने यहां पर देखिए किलोमीटर को किस में चेंज किया था, मीटर में। तो देखिए किलोमीटर बराबर, तो 1 किलोमीटर बराबर कितना, 1000 मीटर, ठीक है। 5 को हटा देना है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो यहाँ मैंने किलोमीटर की जगह क्या लिख लिया, 1000। फिर मुझे हवर को किस में चेंज करना था, सेकंड में। तो हवर 1 हवर बराबर 3600 सेकंड, तो यहाँ पर मैंने हवर की जगह क्या लिख लिया, 3600, ठीक है। तो मैंने चेंज कर लिया, सिंपल, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ गया। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो एक कार है, वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है u बराबर 15 किलोमीटर पर आवर, फाइनल वेलोसिटी आपको दे रखी है 25 किलोमीटर पर आवर, टाइम आपको दे रखा है 5 सेकंड, ठीक है। ऐसा दिया हुआ है कि एक कार है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 15 किलोमीटर पर आवर है, फाइनल वेलोसिटी 25 किलोमीटर पर आवर है, और आपको टाइम दिया है 5 सेकंड। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन। तो मान लो हम एक्सेलरेशन लिखें, तो एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना है, v माइनस यू डिवाइडेड बाय टाइम। अब v, अब यहां पर देखिए ये तो हवर में, मतलब ये जो यूनिट है ये किलोमीटर पर आवर में है, और ये किस में, सेकंड में। या फिर हम देखें तो ये पीछे वाला जो टाइम है इसमें हवर में है, लेकिन इसमें क्या है, सेकंड में है। अब ये दोनों अलग अलग यूनिट है, तो ऐसा नहीं कि हम लिखकर सॉल्व कर दें। यदि मैंने ऐसा कर दिया, मान लो मैं ऐसा कर दूं 25 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 5, ऐसा मैंने लिखा, इसको सॉल्व करा, मेरा आंसर आ गया 10 और डिवाइडेड बाय 5, और मैंने आंसर लिख दिया यहाँ पर 2। तो ये मेरा क्या हो गया, गलत। क्यों गलत हो गया है, क्योंकि ये मैंने सॉल्व तो कर लिया कि 25 क्या हो गई इनिशियल, फाइनल क्या हो गई 15, टाइम कितना हो गया 5 सेकंड, ठीक है। तो मैंने सॉल्व करा, 25 में से 15 गया तो 10 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ गया आंसर 2। लेकिन ये आया कैसे, ऊपर तो मेरा क्या है किलोमीटर पर आवर, और नीचे क्या है मेरा सेकंड। ऊपर क्या है मेरा ये 25 और 15 किस में है, किलोमीटर पर आवर में, और नीचे ये टाइम किस में है, सेकंड में। तो ये ऐसा यूनिट मैच नहीं कर रही है, यहाँ पर टाइम आवर में, यहाँ पर किस में है, सेकंड में। तो हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, फिर इनकी यूनिट चेंज करना पड़ेगा, हमें यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो कैसे यूनिट कन्वर्जन करेंगे, पहले हम चेंज करेंगे 15 मीटर पर आवर को किसमें,
इसको हम चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में। अभी हमने पढ़ा है पीछे, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। 15 हमने लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा, किलोमीटर। किलोमीटर को किस में बदलना है, मीटर में। तो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर। और 1 आवर बराबर 3600 सेकंड, ये हमने पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पर 15 लिखा, किलोमीटर की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 1000, क्योंकि किलोमीटर को किस में बदलना है, मीटर में। सेकंड आवर को किस में बदलना है मुझे, सेकंड में। तो यहाँ पर डिवाइड में क्या लिख दूंगा, 3600। सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल। इसको ऐसा ही रहने देते हैं, हम लिख देते हैं 150 डिवाइडेड बाय 36 मीटर पर सेकंड। ऐसे ही सेकंड वाले को चेंज करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 25। तो ये 25 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 3600। तो 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ लिख सकते हैं 250 डिवाइडेड बाय 36 मीटर पर सेकंड। अब ये मीटर पर सेकंड में, ये मीटर पर सेकंड में, सेकंड में तो अब सॉल्व कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे, 250 u 250 डिवाइडेड बाय 36 माइनस 150 डिवाइडेड बाय 36, और टाइम किसमें है, सेकंड में। यहाँ लिख देंगे 5 सेकंड। इसको आप निकालोगे तो ये रहेगा मीटर पर सेकंड में, ये रहेगा सेकंड में। तो हम इसको लिख सकते हैं, ऐसा यूनिट क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसकी है, एक्सेलरेशन की, ठीक है। इसको आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है, गॉट इट। अब देखिए एक्सेलरेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमारा बचा है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, ठीक है। दो चीज हमारी बची है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उसमें ग्राफ भी है और आगे हम ग्राफ से स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें।